जय श्री कृष्ण। इतना। चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। और जय जय श्री श्री आज कृष्ण। हम कृष्ण सर। सभी को मिला करो जय श्री जय कृष्णा श्री जी। जय कृष्ण श्री जय जय श्री श्री कृष्ण। 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 जय श्री जय श्री कृष्णा जय कृष्ण। श्री जय कृष्णा जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। कृष्णा जय श्री सर। कृष्ण जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा जय श्री कृष्ण कृष्णा जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। सर हम जय श्री जय श्री कृष्ण। चलिए, तो अभी हम डिकोड करने वाले हैं कि 4 नंबर राहु का नंबर है या नहीं है, या 4 नंबर के बारे में जितना बताया गया है ये राहु है। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा ना कि 4 नंबर राहु है या नहीं है। सभी को मैं अलाउ कर रहा हूं एक बार, जो आपने सुना है या पढ़ा है कि 4 नंबर कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, ये बताइए। राहु राहु को। को। राहु। तो राहु ही राहु बताया सर, गया है। राहु यस सर, राहु राहु बताया। को। सुना है। राहु को सर, राहु। राहु को ये सर। सर जितना मालूम है सर उसके हिसाब से राहु। सर राहु हम को चेक बोलते नहीं हैं। कर पा रहे आपको। कोई बात नहीं मैडम, अभी बता देते हैं चैट कैसे होगी, अभी बता देते हैं आपको, ठीक है। फूड एलिमेंट है। कोई बात नहीं, बता दें। अच्छा, तो आपने बोला 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है जो भी ड्राइवर कंडक्टर लेके बैठे हैं वो राहु है। अच्छा, आपने ये सुना है कि 4 नंबर बहुत टफ नंबर है भाई, ये तो बर्बाद है, ये तो मेहनत कर करके मर जाएगा, इसको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा सुना है आप सभी ने? मैंने सबको अलाउ किया है, बोल सकता है अनम्यूट करके अपने आप। यस जी सर, सर। बिल्कुल सही सर। सर। मेरा चार नहीं भी सर, है और मैंने स्ट्रगल आठ वाला भी है। नंबर है। ये भी सुना है कि राहु आज का जो युग है वो इंटरनेट का युग है और जो राहु ही गवर्न कर रहा है। वो तो अलग बात है। मैक्सिमम ले, मैक्सिमम जो ले, ले, मैक्सिमम जो सुना है, सर होना भी आपने चाहिए। यही सुना होगा 4 नंबर बहुत टफ नंबर है, जी जी बहुत सर। सर। लेकिन मतलब जी लेकिन सर। बर्बाद कर लेकिन देता है आपको। पैथागोरस में ऐसा क्या? नहीं। अब देखिए, या तो 4 नंबर राहु नहीं है, और अगर 4 नंबर राहु है तो भाई वो इतना चालाक है राहु, वो क्यों मेहनत करेगा? चालाक आदमी कोई मेहनत करता है क्या? पसीने बहाता है क्या? ईमानदार से काम करता है क्या? अब आप में से जो जो 4 नंबर से बिलोंग करते हैं आपकी फैमिली में, वो हैंडल्स कर लो एक बार। हाँ, 4 नंबर को डिकोड करते हैं, रोज एक नंबर को, एक कॉम्बिनेशन को डिकोड करेंगे हम। वो इतने सारे बच्चे 4 नंबर से बिलोंग करते हैं, देखिए। अब इनको लग रहा होगा भाई हम तो बर्बाद है। अब दो चीजें, या तो आप राहु नहीं हो या आप 4 नंबर से बिलोंग नहीं करते, दोनों कभी नहीं हो सकते। ये सारे जितने पागल घूम रहे हैं ना मार्केट में, ये बर्बाद कर देंगे आपको, क्योंकि इन्होंने ज्योतिष नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? इन्होंने ज्योतिष नहीं पढ़ा। अब अभी मैं आपको राहु की करेक्टरिस्टिक बता रहा हूं कि राहु की करेक्टरिस्टिक क्या होती है, और फिर मैं 4 नंबर की करेक्टरिस्टिक बताऊंगा, और आप डिसाइड करेंगे कि आप राहु हो या 4 नंबर से बिलोंग करते हो। मैं नहीं बताऊंगा, या आप खुद डिसाइड करना, ठीक है। चलिए, तो पहले राहु को समझाते हैं कि राहु है क्या, और आप में से जो बताना चाहेगा कि सर मैं तो राहु ही हूं, और फिर मैं 4 नंबर की करेक्टरिस्टिक बताऊंगा, और फिर मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, आप डिसाइड करना कि आप 4 नंबर से बिलोंग करते हो या आप राहु हो। आप बताएंगे। हाँ जी, ये आ गया जी 4 नंबर, यानी कि राहु। राहु क्या है? राहु है मेटेरियलिज्म की भौतिकता, एक्सट्रीम लग्जरी, एक्सट्रीम मेटेरियलिज्म चाहिए। कुछ चीज छोड़ देना, क्योंकि ज्योतिष की स्लाइड है। आ इलेक्ट्रिसिटी, एवर चेंजिंग, एवर चेंजिंग, मतलब जो चीज आपसे कोरिलेट होती है, क्योंकि राहु तो बहुत सारी चीज को रिप्रेजेंट करता है। अभी जो आपकी लाइफ के बारे में है उस पर फोकस करो सिर्फ। राहु क्या? मेटेरियलिज्म है, अति भौतिकता, मतलब अगर आप 4 नंबर से बिलोंग करते हैं तो बहुत ज्यादा मेटेरियलिज्म आपको चाहिए। एवर चेंजिंग। राहु क्या? बहरूपिया है। जब ज्योतिष पढ़ते हैं तो समझ में आएगा, राहु बहरूपिया है। तो जो जो 4 नंबर से बिलोंग करता है सारे बहरूपिया हैं। एवर चेंजिंग, तुम बदलते रहते हो। चेंजेस, लाइफ में चेंजेस बहुत आते हैं। चेंजिंग रेजिडेंस, आप बहुत जल्दी जल्दी अपने रेजिडेंस चेंज करते हो। नेवर एंडिंग डिजायर, अगर आप राहु हैं तो आपकी जो डिजायर है नेवर एंडिंग डिजायर है। नेवर एंडिंग मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते इसके कभी। रिबलियन, मतलब आप एक
होता है ना अपोजिशन, मतलब हर चीज का बम्बार्डमेंट कर देना, हर चीज के अपोज में खड़े हो जाना, उस तरह की पर्सनैलिटी आप। राहु है डिसेप्शन, धोखा। आप दुनिया को धोखा दे दे रहे हो। 4 नंबर वाले हो ना, 4 नंबर इज राहु। आप दुनिया में धोखा देने के लिए पैदा हो। राहु क्या सेपरेटिव प्लैनेट है, सेपरेशन सेपरेशन देता है, तो आप जिंदगी में किसी से अटैच नहीं होते। आप सबसे लड़ते मरते रहते हो और सबसे सेपरेट होते रहते हो। राहु क्या है, फॉरेन कल्चर, मतलब आप जो फॉरेन कल्चर का मतलब क्या है, आप अपने किसी भी रिलीजन सिस्टम को नहीं मानते। फॉरेन का मतलब क्या है, फॉरेन का मतलब है कि जो मैं फॉलो करता हूं, जो मैं पहनता हूं, खाता हूं, पीता हूं, भाषा है मेरी, हमारी जो संस्कार है, उसके अपोजिट इज फॉरेन। तो आप अपने किसी कस्टम रिचुअल रीजन को नहीं मानते, आप फॉरेन को मानते, मतलब उनके कस्टम्स रिलीजन को फॉलो करते। राहु और क्या है, ऑब्सेशन, हेलुसिनेशन, भ्रमित रहना, हर वक्त इल्यूजन में रहना, मैडनेस, पागलपन होना आपके अंदर, मतलब किसी भी चीज के एक्सट्रीम में चले जाना, ऐसी इस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आप। मैजिशियन, पॉलिटिशियन, डिप्लोमैट, मतलब अब ये क्या, मैजिशियन क्या मतलब, कलाकार, जादूगर, मतलब झूठा फरेब। जादू, कुछ जादू होता है, कोई जादू नहीं था, वो झूठे हैं, फरेब दिखाते हैं हमें। और पॉलिटिशियन, भाई विश्वास नहीं करना तुम्हारी बातों का, तुम इस तरह के इंसान हो। फिर क्या है, कौन आर्टिस्ट, कौन आर्टिस्ट आप समझते हैं, चीटिंग। अगर आप 4 नंबर से बिलोंग करते हो, आप चीटर हो सबसे बड़े। आप, आपके अंदर कोई एडिक्शन होगी, बुरी वाली गंदी वाली एडिक्शन, ड्रग लेते होंगे आप, ठीक है, और भी बड़ी सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो ये है राहु, राहु के ट्रेड्स। अब 4 नंबर के ट्रेड्स बता देता हूँ, अब आप खुद डिसाइड कर लेना। 4 नंबर, जो मैं 4 नंबर अर्थ एलिमेंट का नंबर बोलता हूँ, वो अर्थ एलिमेंट है या वो राहु है, आप डिसाइड करेंगे, मैंने डिसाइड। अब मैं 4 नंबर के ट्रेड्स बता देता हूँ। अब हम यहाँ पर एग्जैक्ट 4 नंबर को डिकोड करेंगे, और आप सभी मुझे आज बताकर जाएंगे कि आप वाकई में राहु हो या 4 नंबर से बिलोंग करते हो। कैसे, नंबर को कैसे पढ़ा जाता है, यहाँ ध्यान से समझ लो, ये तरीका होता है नंबर पढ़ने का। नंबर 4, नंबर 4 की जब आप बात करते हैं तो 4 मतलब 4। अब जैसे ब्रह्मा जी को आप देखते हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 5 तो मुख नहीं, 4 ही मुख है। विष्णु भगवान को 4 हाथ से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आता, सीधा सा 4 नंबर का संबंध ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से। ब्रह्मा जी क्या है, इस सृष्टि की क्रिएटर है, रचयिता है, भगवान ब्रह्मा जी। तो इसका मतलब 4 नंबर किसका हुआ, 4 नंबर क्रिएशन का नंबर हुआ, कुछ बनाने का नंबर हुआ। उन्होंने पृथ्वी की रचना की, संसार की रचना की ब्रह्मा जी ने, ठीक है। और विष्णु जी क्या है, विष्णु को 4 हाथ से रिप्रेजेंट किया गया, 4 हाथ। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था, कि जब जब पृथ्वी पर चीजें इम्बैलेंस होंगी, मैं अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊंगा। और इस कलयुग के जो पालनहार है वो भगवान विष्णु। इसका मतलब है भगवान विष्णु जी इस कलयुग के अंदर जो सिस्टम गड़बड़ा रहा है, चीजें मैसा फैली हुई हैं, उनको ठीक करने आए, एक सिस्टम डेवलप करने आए। तो इसका मतलब 4 नंबर क्या हुआ, एक सिस्टम डेवलप करने का नंबर हुआ। अब मैंने राहु के ट्रेड्स बताए थे, अब मैं 4 नंबर के लॉजिकल ट्रेड्स बता रहा हूँ आपको। भगवान विष्णु के 4 हाथ, भगवान ब्रह्मा जी के 4 मुख,
अब समझ लेना आप ध्यान से। क्रॉस, क्रॉस ईसाई का सबसे शुभ चिन्ह वेस्टर्न वर्ल्ड का, ये भी चार है। हमारा स्वास्तिक, ये भी चार दिशा को रिप्रेजेंट करता है। स्वास्तिक ये भी चार को रिप्रेजेंट करता है। जब वास्तु की तरफ जाते हैं तो चार ही मेन एलिमेंट हैं, वो भी चार है। फिर एक स्पेस एलिमेंट को बताएगा जहां पर एक चार एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, वो भी चार है। ये राहु है, या हमारा स्वास्तिक राहु है, या क्रिश्चियनिटी में जो क्रॉस है दैट इज राहु है। ब्रह्मा जी राहु है, कृष्णा जी राहु है। पैरामिड की बात करते हैं तो पैरामिड के अंदर चार स्लांट साइड्स हैं। ये क्या पैरामिड राहु है? हमारी इंडिया का, भारत का, हिंदुस्तान का जो राज चिन्ह है उसको भी चार शेर से रिप्रेजेंट किया गया। एक, दो, तीन और एक इसके पीछे चार, चार शेर का निशान। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर ज्योतिष को एक प्राचीन विद्या के रूप में माना गया है, ऑथेंटिसिटी मानी गई है, जहां पर आजादी भी हमने मूर्त देख कर ली थी, क्या वहां का राज चिन्ह आपको लगता है कि स्कॉलर लोग राहु पे लेकर आएंगे? भाई शेर बनाना था, ठीक है, शेर एक सिंबल है कि भाई पावर पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन चार नंबर उनको भी, जब तुम्हें पता है चार नंबर राहु है, तो क्या इतने बड़े बड़े स्कॉलर ज्ञानी हुए हमारे देश में, उनको नहीं पता था चार नंबर राहु है? भाई वो भी तो कह सकता नहीं यार पांच नंबर बहुत बढ़िया नंबर है, शेर के ना पांच मुख बना देते हैं। नहीं बनाया। क्यों चार बनाया? जहां तक तुम सोचते हैं ना उससे बड़ी सोच थी उस वक्त में उन लोगों की। ये ध्यान समझ लेना, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझने की कोशिश मत करना, ठीक है? हम गलती क्या कर रहे हैं आज? हम गलती ये कर रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं कि हम अपने पूर्वजों से ज्यादा स्मार्ट थे, या हैं, या हो गए हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी है। लेकिन ये वैम जितनी जल्दी मिटा दोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है ना, बायोलॉजी पढ़ी है, तो ये बुद्धि जो आप में है, आपका जो डीएनए है, ये आपके पूर्वजों से आपके अंदर आया है। यानी कि उससे बड़े ज्ञानी आप जिंदगी में नहीं हो सकते, क्योंकि जो डीएनए में आता है ना, कम होके तो आ सकता है, ज्यादा होके नहीं आ सकता। ठीक है, आपने दो किताबें फालतू पढ़ ली होंगी, थोड़ी टेक्नोलॉजी आप उनसे ज्यादा जान गए होंगे, लेकिन उनसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकते आप जितने आपके पूर्वज थे। ये ध्यान रख लेना, ठीक है? तो यहाँ पर चार शेर हैं, ये राज चिन्ह है हिंदुस्तान का। अगर चार नंबर इतना ही बुरा होता ना, वो पांच पे ले आता। अगर पांच नंबर इतना ही बढ़िया नंबर होता तो ये पांच पे ले आता। और कल पांच को डिकोड करूंगा। ये मार्केट में घूमते फिर रहे ना, पांच नंबर सबसे बढ़िया नंबर है। पांच नंबर से वर्स्ट नंबर कोई नंबर नहीं। ये मैं आपको साइंटिफिकली लॉजिकली प्रूव करूँ। और ये लोग मेरे सामने आते ही नहीं। मैं तो कहता हूँ एक बार कम्युनिकेशन करते हैं ना, ओपन प्लेटफॉर्म पे करते हैं, करोड़ों लोग सुनेंगे, लाइव वेबिनार जाएगा, कोई आता ही नहीं मेरे पास। चलिए, अब ये कुछ टैरो कार्ड से कोरिलेट किया गया, वहां तक नहीं जाएंगे हम। अब ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, ब्रह्मा जी नोटे राहु। चार वेद है हमारे पास। भाई चार ही वेद क्यों है? अब वेदों को राहु से कनेक्ट कर दिया गया। तो वेद क्या राहु है? वेद कोई गलत शिक्षा देते हैं आपको? वेद क्या धोखा सिखाते हैं आपको? अगर चार इतना ही खराब था तो भाई ये पांच वेद बना देते। पांच नंबर का सबसे बढ़िया नंबर है तो पांच वेद डिकोड कर लेते, लेकिन चार ही वेद है हमारे पास। विष्णु जी को चार हाथ से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर चार नंबर इतना ही खराब था, पांच नंबर इतना ही बढ़िया था, तो विष्णु जी के पांच हाथ लगा देते। नहीं लगाए, ठीक है? चार ही तरह के वर्ण है हमारे पास। एक इंसान को चार कैटेगरी में डिवाइड किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर चार इतना ही खराब था, पांच इतना बढ़िया था, तो पांच कैटेगरी बना देते। और ये मैंने नहीं बनाया भाई, मेरा कोई भी रोल नहीं है इसमें। ये सब ऋषियों ने, हमारे इंसेस्टर ने किया है। मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। मैं तो उनको, उन्होंने जो दिया वो आपको डिकोड करके बता रहा हूं। चार तरीके के आश्रम बताया गया है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब चार इतना ही बुरा था भाई, इसमें एक और आश्रम जोड़ देते, पांच हो जाता, बढ़िया हो जाता, ठीक है? चार ही तरह की अवस्थाएं हैं एक इंसान की।
बाल, कुमार, युवा और वृद्ध। राशियों को भी चार तरह से डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और राशि। समझ में आ गया? चार ही सीजन है हमारे यहाँ, समर, ऑटमन, विंटर और स्प्रिंग। तो कहां कहां से चार को निकालोगे मेरे भाई? आप और आगे आते हैं। आजकल आप न्यूज व्यूज सुनते होंगे, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, है ना, देश संविधान से चलेगा। तो लोकतंत्र के चार ही स्तंभ स्तंभ बताए गए हैं, जहां पर पूरा लोकतंत्र, हमारा पूरी डेमोक्रेसी टिकी हुई है। वो भी चार ही है, वहां पांच नहीं है, वो भी चार ही है। किस किस पे टिकी है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और प्रेस। चार स्तंभ, इन पे हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, सब बोलते हैं। चेतना के चार स्तर होते हैं, शरीर, मन, आत्मा और परमात्मा। अरे भैया पांचवा और जोड़ देते, पांच नंबर इतना ही बढ़िया है। नहीं, नहीं जोड़। ठीक है, अब चार को समझ लो यहां पर थोड़ा सा, थोड़े में ज्यादा समझ लेंगे। चार का मतलब है रूटीन, नियमित, सिस्टम। चार मतलब एक स्केयर, एक दायरा। और हम कह रहे हैं राहु को कोई दायरा नहीं होता। रूटीन सिस्टम इज गवर्न बाय द फोर नंबर, जबकि राहु का रूटीन सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। ऑर्डरलीनेस, चार का मतलब है एक सुव्यवस्था, एक ऑर्डरलीनेस, परफेक्ट स्क्वायर शेप, परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप, एक ऑर्डरलीनेस या सुव्यवस्था को रिप्रेजेंट करती है। जबकि राहु का ऑर्डरलीनेस से कोई लेना देना नहीं। स्लो गोइंग, चार नंबर और थैलेमी का नंबर है, इसलिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चार नंबर राहु अगर होता तो स्लो चलेगा, बहुत फास्ट चलेगा। डज नॉट लाइक एक्साइटमेंट एंड एडवेंचरस। चार नंबर वाले, ये चार नंबर की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं मैं आपको, तो आप देख लेना आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक आ रही है जो मैं बता रहा हूँ, या राहु वाली कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, तो आपको डिसाइड कर लेना भाई। चार नंबर आपके पास है तो आपको लाइफ में एक्साइटमेंट एडवेंचरस पसंद नहीं है, आपको एक रूटीन लाइफ, स्टेबिलिटी लाइफ वाली पसंद है। प्रैक्टिकल, चार नंबर प्रैक्टिकलिटी का नंबर है, जबकि राहु का प्रैक्टिकलिटी से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं। राहु इल्यूजन है, धोखा है, प्रैक्टिकल कहां से आ गया? चार नंबर इज बोर्न ऑर्गेनाइजर, जन्मजात ऑर्गेनाइजर है, एक तरह से व्यवस्थापक है। हर चीज करेंगे, सिस्टम से करेंगे, रूटीन से करेंगे, एक ऑर्गेनाइज वे से करेंगे। उनको जिंदगी में एक सिस्टम, ऑर्गेनाइज पसंद है। जबकि राहु का ऑर्गेनाइजेशन से, सिस्टम से, रूटीन से कोई लेना देना नहीं। अब आपको डिसाइड, काम, ऑनेस्ट एंड सॉलिड। चार नंबर वाले कूल हैं, काम है, ऑनेस्ट हैं और सॉलिड है। कमिटमेंट सॉलिड करेंगे। राहु छोटा प्लेनेट है भाई। आप खुद डिसाइड करें कि आप राहु हैं या चार नंबर, अर्थ एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, खुद डिसाइड करें। चार नंबर वाले क्या? केयरफुल विद फाइनेंस, वित्तीय मामलों में बड़ी सावधानी से, सतर्कता से काम करते हैं। एक एक पल, पाई पाई का हिसाब रखने वाले लोग हैं चार नंबर। अगर राहु है तो भाई, राहु तो भाई उड़ाने वाला इंसान है, उसका क्या मतलब सिस्टम से। चार नंबर का सिस्टमेटिकली काम करता है, राहु कभी सिस्टम को नहीं अपनाता किसी। डाउन टू अर्थ, चार नंबर वाले डाउन टू अर्थ हैं, प्रैक्टिकल हैं, उनके पैर धरती पर हैं, किड लोग हैं। चार नंबर अगर राहु होता तो डाउन टू अर्थ है, तो आकाश में उड़ता है, इल्यूजन में रहता है, गलत कमिटमेंट करता है। अब आप खुद डिसाइड करेंगे अब चार नंबर है या राहु। डू नॉट लाइक टू टेक रिस्क और अंडर गोइंग चेंजेस। चार नंबर अगर आपके पास है तो आप बहुत ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं करते जिंदगी में, और कोई भी रिस्क लेना, लाइफ में कम से कम रिस्क लेते हो आप जिंदगी में। जबकि चार नंबर अगर राहु होता तो सबसे ज्यादा रिस्क राहु लेता है। राहु का मतलब ही है रिस्क लेना। हार्ड वर्किंग, चार नंबर वाले बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होते हैं, और राहु इतना चला गया, वो हार्ड वर्क करेगा, मतलब चलाकी करेगा, हार्ड वर्क नहीं करेगा। चार नंबर वाले इंटेलिजेंट है, यस राहु भी इंटेलिजेंट है, नो डाउट। केयरफुल विद मनी, चार नंबर वाले बहुत ज्यादा केयरफुल है पैसों को लेके। और चार नंबर वाला कभी भी, मतलब अगर राहु होता वो सीरियस नहीं हो सकता किसी चीज। अब भाई आप डिसाइड कर लो कि आप राहु हो या चार नंबर वाला, मर्जी आपकी। ठीक है, अब मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ
आप बोल सकता, मैं एक एक से पूछूंगा, टाइम लगेगा। मैं सबको अलाउ कर दिया जो 4 नंबर है या सुना है, जो नियर डियर, या आप खुद एटलीस्ट अपने नियर डियर या अपने बारे में तो आप जानते हैं, तो आप बता दो। आप अर्थ एलिमेंट हो या राहु, आपको डिसाइड कर लो। सर मेरे एक रिलेटिव है जिनका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही फोर फोर है। और जैसे आपने भी जो बताया उसके जस्ट अपोजिट, मतलब से मतलब होता है ना बहुत ही मतलब होता है ना घमंडी नेचर और अपने आप में रहना, और पैसों को लेकर वो बहुत वो है। बट कहाँ सिर्फ एक तरफा, मतलब अपने साइड खर्च करना हो तो चलेगा, पर दूसरे साइड टोटली कंट्रोल। मतलब चलो ठीक मुझे है, समझ में नहीं आता है उसका कैरेक्टर। कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है ना, होता है कभी। अब टोटलिटी में मतलब आप जितने लोग थे, अब आप 4 नंबर से बिलोंग करते हो या राहु से बिलोंग करते हो, ये बता। सभी लोग बोल चार दो। नंबर चार से। नंबर से सर, चार चार नंबर। नंबर से। क्यों चार राहु मेरे क्यों नहीं हो तुम? 4 नंबर सर। नहीं चार। सर, जो क्यों आपने राहु अभी क्यों नहीं हो तुम? बताया वो, जो अभी आपने बताया वो सारा का सारा मैच कर रहा है सर हमारा। लेकिन मार्केट मार्केट में यूट्यूब पे इतना 4 नंबर का बदनामी हो गया है, पूछो मत। राहु राहु कर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो 13 तारीख है। इसका भी 4 आ रहा है, लेकिन जो आपने डिटेल्स दिए राहु के और 4 नंबर के, तो ये आइडेंटिफाई किया मैंने कि मेरा मिक्स है। क्योंकि मिक्स क्यों है? क्योंकि समझिए, क्योंकि आपका 13 से 4 बनकर है। 13 इज ए कार्मिक नंबर। समझ में आया बात? जब 13 से 4 बनकर आएगा तब राहु के ट्रेड्स आने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब डरना है क्या करना है, खुद डिसाइड कर लो। आप राहु हो या 4 नंबर। अब ऐसे ऐसे लोगों को क्या समझाएं? ये लोग जो पागल बना रहे हैं तुम्हें, 4 नंबर बर्बाद है, 4 नंबर ही है। तो ठीक है भाई, 4 नंबर हार्ड वर्किंग है भाई, मेहनत से कमाते हैं, ग्राउंडेड है, प्रैक्टिकल है, रिस्क नहीं लेते तुम्हारी तरह, बेवकूफ वाली बातें नहीं करते तुम्हारी तरह, मेहनत पे विश्वास रखते हैं, अपने हाथ से कर्मशील व्यक्ति हैं। तो क्या बुराई है भाई? एक इंसान मेहनत करके कमा रहा है, ठीक है, अपनी मेहनत कर रहा है ना, तो तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है भाई? लेकिन तुम डराते रहते हो। ठीक है, तो इनको कैसे बाइक आउट करेंगे? करो जाके उनके यूट्यूब पर, फेसबुक पर जाके लिखो तुम चीटर हो, फ्रॉड हो। अगर मैं कोई ऐसी बात बोलता, अच्छा समझिए, तो मेरे लिए अच्छा नहीं लिखते अक्सर, कहते हैं अरे सर तो अच्छे ही हैं, लिखना क्या। लेकिन जो मेरे एंटी लोग हैं, जो मेरे लोगों को मैं जिनको एक्सपोज करता हूँ, अब उनके जो गुर्गे छोड़ रखे हैं, वो मेरे यूट्यूब पर, फेसबुक पर आकर गलत गलत कमेंट लिख के जाते हैं। अब उनको कैसे रोकूं? मैं रोक तो सकता नहीं किसी को। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ ना भाई, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो जो अच्छा मुझे समझ रहे हैं वो तो लिख के जाओ कुछ अच्छे मेरे बारे में। आप अच्छा लिखते नहीं, वो पूरे वाले मेरे लिखते चले जाते हैं। आप तो कहते हैं अरे सब तो अच्छे हैं क्या, लेकिन अरे भाई वो बुरे वाले भी तो लिखते हैं, उनको दबाना भी तो है ना। तो आप मुझे, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो भाई लिख दिया करो, प्रमोट कर दिया करो। रेटिंग वेटिंग कभी यूट्यूब पर जाकर या गूगल पर रेटिंग वेटिंग कुछ अच्छे कमेंट कर दिया करो। क्योंकि मैं तो बुरे लिखता रहे, अच्छा मुझे फर्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन फिर भी एक इंसान, मैं भी तो इंसान हूं ना। जब वो बुरे लिखते हैं तो मुझे पिंच होता है यार, देखो कोई लिख के चला गया। तो मैं कहता हूँ लिखो मेरे बारे में, लेकिन कोई चीज लिखी है आपने तो मुझे फोन कर कर किसी प्लेटफॉर्म पर बुलाकर मेरे से कम्युनिकेट करो फिर। अगर आप कहते नहीं सर 4 नंबर तो राहु है, और मैं कहता हूँ 4 नंबर एलिमेंट है, तो बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। इसमें झगड़ा किस बात का? आप अपनी बात रखो, मैं अपनी बात रखता हूँ, और दुनिया को जज करने दो फिर। तो पिछले 5-7 साल से कह रहा हूँ, कोई नहीं आता नहीं मेरे से चैलेंज लेने। पता नहीं क्यों डरते हैं इतना मेरे से। अरे मैं खा तो नहीं जाऊंगा, मैं शास्त्र संबंध बात करूंगा, नॉलेज से बात करूंगा। ठीक है, चलिए बढ़िया है। ठीक है जी, तो बेसिकली है, देखिए जो, अगर आपको पता है कहीं अच्छा हो रहा है तो अच्छे को प्रमोट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कहीं बुरा हो रहा है तो भगवान कृष्णा नहीं आएंगे छोटे से काम के लिए। आप ही को खुद स्टेप उठाना पड़ेगा, जो गलत कर रहे हैं उनको अपोज करो, लिखो, जाकर उनके सोशल मीडिया पर लिखो जाकर, ताकि आप अगर लूट चुके हैं तो दुनिया तो ना लूटे। आपको कोई पढ़ेगा, कमेंट पढ़ेगा तो समझ तो आएगी। और आपको मेरे से बेनिफिट मिलता है, कुछ अच्छी शिक्षा देता हूँ, तो मेरे वहां कुछ अच्छा जाकर लिखो, ताकि लोग सुनेंगे, कमेंट पढ़ेंगे तो उनको लगे हाँ यार कुछ अच्छी शिक्षा मिलती है, हमसे जुड़ेंगे। तो ये भी एक चैरिटी का काम होता है। बाकी मर्जी है आपकी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, आज इतना ही रखेंगे, बाकी कल मिलते हैं फिर।
नया नया नंबर कल डिकोड करेंगे, कल 5 नंबर को डिकोड करेंगे। जिनको लगता है ना 5 नंबर पे नाम ले आया बहुत बढ़िया हो गया, कल बताऊंगा कितना बर्बाद कर लिया आपने। आप लॉजिक के साथ साइंटिफिक लेवल पर बात करेंगे, ठीक है। और कल फिर कुछ नई चीज सीखेंगे। आज मैंने जो रेमेडी बताई है, कल और थोड़ा बताएंगे आपको, जबकि ये आगे के चैप्टर जो है मैं वो पेड क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, जो मेरे से कॉम्बो करने आएगा। लेकिन कुछ चीज एक्स्ट्रा कल दे देंगे आपको, ताकि जो नंबर की डेफिशिएंसी है इसको और डिकोड करूंगा मैं, कि अगर कोई नंबर मिसिंग है, कोई प्लेन मिसिंग है, तो क्या क्या वो डेफिशिएंसी आपकी जिंदगी में आ सकती है। चाहे वो फाइनेंस लेवल पर है, लीगल मैटर पर है, पर्सनल लेवल पर है, ये नंबर कहाँ का डेंट मारेंगे आप। और किसी एक या दो नंबर को डिकोड करेंगे कि मैं आपको कम से कम 20 तरह की रेमेडी बताने वाला हूँ एक नंबर की, कैसे कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, खुश हो। और आने वाले 1-2 दिन के अंदर कैसे नाम बदला जाता है, नाम चेंज कैसे किया जाता है ना। ये हवा फैला रखा है नाम चेंज करने से दुनिया बदल जाएगी। भैया मेरे सामने ले आओ, कौन बदल सकता है दुनिया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, उसका नाम गधा रख दो, तुम शायद बना दो उसको। मैं आपको 500 करोड़ रुपए दिला दूंगा राहुल गांधी से, करो ना, दिलाओ उसको। लेकिन अगर नहीं बना तो तुम्हें गोली मार देगा वो। इसके लिए तैयार है। लेता है कोई चैलेंज? कोई नहीं लेगा। मार्केट में फ्रॉड घूम रहे हैं, लूटने वाले लोग घूम रहे हैं। अच्छा, उनकी गलती नहीं है, आप खुद लूटना चाहते हो। अगर मैं कहूं बेटा नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, या बदल के बहुत लंबा समय तक तुम्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर उसकी वाइब्रेशन आएगी। और दूसरा एक सो कॉल्ड लोचू वाला कह रहा है बेटा नाम बदल ले तो कल ही करोड़पति बन जाएगा, तो तुम मेरी बात हो ना मानोगे तुम्हें, तो क्योंकि तुम्हें कल ही करोड़पति बनना है। तुम कहेंगे नहीं सर आप तो बेकार हो, वो ठीक है वो करोड़पति बना रहा है। फिर लूट पिट जाएंगे ना, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, फिर मेरे पास आओगे सर वो लुट गए मेरे पैसे, अब मैं बताओ क्या करूं। ठीक है? चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। भगवान ने जितना लिखा है सबके लिए उतना ही मिलने वाला है। जितना मर्जी नाम चेंज करा लो, जितनी मर्जी रेमेडी करो, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। आज का एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ सिर्फ जय श्री कृष्णा दे दोगे, मजा आ जाएगा। चलिए, जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण जय श्री सर। कृष्ण जय श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर, जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।